नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ सर्किल पर। आज हम NCERT चैप्टर 1.3 की शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने से पहले हमें चैप्टर 1.3 में जो थ्योरी है उनको समझेंगे, प्रमेय है जो उनको समझेंगे। सबसे पहली प्रमेय 1.3 थ्योरम 1.3 है। इसमें क्या दे रखा है, मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, जहां एक धनात्मक पूर्णांक है। इसको समझ लेते हैं कैसे इसको प्रूव करेंगे। हमने मान लिया कोई भी नंबर a है, कोई नंबर a है जो क्या है, एक भाज्य संख्या है। कोई नंबर a है जो क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, एक भाज्य संख्या है जिसके गुणनखंड, जिसके अभाज्य गुणनखंड, जिसके अभाज्य गुणनखंड, जिसके अभाज्य गुणनखंड P1 P2 P3 अप टू Pn है। तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं, इसको क्या कैसे लिखेंगे, a इज इक्वल टू P1 इंटू, यानी कि कैसे लिखेंगे इसको, इनके P1 P2 P3 अप टू Pn इनके फैक्टर होंगे। यानी कि एक क्या है, भाज्य संख्या है, इनके फैक्टर क्या होंगे, P1 P2 P3। अब यदि हम इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू P1 P2 P3 और Pn एक ब्रैकेट्स में, दूसरे ब्रैकेट्स में P1 P2 P3 अप टू Pn। हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम क्या कहेंगे, नेक्स्ट लाइन में इसको लिख लेंगे a स्क्वायर इज इक्वल टू P1 P2 P3 अप टू Pn, और ये इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यहाँ से हम क्या बोलेंगे, हमें क्या दे रखा है, हमें दिया क्या गया है, P a स्क्वायर को विभाजित करता है। यानी कि P जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है, ये हमारी थ्योरम में दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ, अंगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार P a स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड है। यानी कि P जो tan स्क्वायर के क्या लिखेंगे हम, tan स्क्वायर यानी कि 100 है, तो 100 को इसको, यानी कि 100 है, 100 को कैसे लिखेंगे हम, 2 इंटू 5 और की पावर 2। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि 100 के फैक्टर क्या है, 2 और 5 है, ये इनकी क्या है, पावर है। यूनिकनेस ये बताती है कि 100 के 2 ही फैक्टर है, 2 और 5। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 है इसके। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ए स्क्वायर के जो फैक्टर है वो क्या है, P1 P2 Pn, यानी कि ये इसके क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। तो यहाँ से नेक्स्ट में क्या कहते हैं कि P जो है, P1 P2 अप टू Pn में से एक अभाज्य फैक्टर होगा। यानी कि एक प्राइम फैक्टर P जो है, P1 P2 P3 Pn में से ये क्या है, फैक्टर है। ठीक है, जब P एक फैक्टर है, जब P1 P2 P3 Pn में से एक है, तो क्या करेगा, ये P a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो P किसको क्या करेगा, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जब P1 P2 P3 Pn में से एक फैक्टर क्या है, P है, तो ये P a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। देख लेते हैं थ्योरम नंबर 1.4। हमें प्रूव करना है कि √2 एक प्रमेय संख्या है। इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए। सबसे इसको समझने के लिए हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का प्रयोग करेंगे, विरोधाभास। हम इसको क्या मानेंगे कि √2 एक प्रमेय संख्या है, और फिर हम इसको एक अप्रमेय संख्या प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हमने माना √2 एक प्रमेय संख्या है, एक प्रमेय संख्या, रैशनल नंबर है, प्रमेय संख्या है। तब हम क्या लिखेंगे,
√2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। ए अपॉन बी लिखने का मतलब ये है जहां ए और बी सहभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्याएं का मतलब क्या होता है, वे संख्याएं जिनका HCF दो संख्याओं का ऐसा ग्रुप जिनका HCF क्या होता है 1, यानी कि ए और बी का कॉमन फैक्टर क्या है 1 है, या हम ये कह सकते हैं इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो दोनों ए और बी क्या है, एक सहभाज्य संख्याएं हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A² अपॉन B²। यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से A² इज इक्वल टू 2B²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमें क्या मिला, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, A² का 2 एक क्या है, एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 2 जो है A² का एक फैक्टर है, लेकिन परमेय 1.3 से, लेकिन परमेय 1.3 से हम क्या कह सकते हैं कि A का 2 एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। अभी हमने पढ़ा था ये, या हम ये कह सकते हैं कि 2 A का एक फैक्टर है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से इसको नोट करेंगे कि 2 जो है A का एक क्या है, फैक्टर है। ठीक है। अब यदि A का जो 2 फैक्टर है तो हम A को कैसे लिख लेंगे, A इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम 2m। इसका यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, इक्वेशन नंबर 2, समीकरण फर्स्ट में समीकरण फर्स्ट में A का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में A का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, ये 2 दूनी 4, सॉरी ये क्या हो जाएगा 4m² बराबर 2b²। यहाँ से 2 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको क्या लिख लेंगे 2m² इज इक्वल टू b²। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम क्या कहेंगे कि b² का 2 एक फैक्टर है, b² का एक 2 फैक्टर है। फिर हम परमेय से क्या बोल सकते हैं, परमेय 1.3 से हम क्या बोल सकते हैं, 2 भी b का एक फैक्टर है, 2 भी b का एक क्या है, फैक्टर है। तो हम क्या लिख लेंगे, यहाँ से हमें रिजल्ट क्या मिला, हमें 2 रिजल्ट मिले कि जो संख्या 2 है वो दोनों का A और B का क्या है, एक फैक्टर है। A और B का दोनों का एक कॉमन फैक्टर क्या है, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं इसको। हमें क्या पता चला, A और B का गुणनखंड या फैक्टर, A और B का फैक्टर क्या है, 2 है। परंतु हमने A B का फैक्टर क्या माना था, फैक्टर 1 माना था, जो विरोधाभास व्यक्त करता है, यानी कि जो हमने माना था वो हमने गलत माना था। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि √2 क्या है, √2 यानी कि A/B, ये हमने माना था कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ से हमें क्या मिला
कि हमने क्या माना था कि ए और बी का जो कॉमन फैक्टर है वो एक है, यानी कि ए और बी क्या ऐसा है, अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है, तो है को प्राइम नंबर वे होती है जिनका कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। लेकिन हमें क्या मिला है कि ए और बी का कॉमन फैक्टर 2 है, तो यहाँ से हमारा जो हमने अज्यूम किया था वो क्या मिला, गलती मिला। तो इसका मतलब √2 क्या है, एक परिमेय संख्या ना होकर एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सेम क्वेश्चन नंबर इसको सेम करेंगे, किस क्वेश्चन नंबर ये परिमेय 1.4 की तरह इसको सोल्व करेंगे। तो मान लेते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। जब √5 एक परिमेय संख्या है तो इसका मतलब हम इसको कैसे लिखेंगे, √5 = a/b, यानी कि a और b का HCF क्या है, 1 है। a और b का HCF ये हमने क्या मान लिया कि a और b का HCF 1 है, यानी कि इनका कॉमन फैक्टर 1 है। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 = a²/b²। यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, a² = 5b²। हम यहाँ से क्या कहेंगे, डायरेक्ट इसको परिमेय 1.3 से हम क्या लिखेंगे कि 5a का एक गुणनखंड है, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, 5a का एक फैक्टर है। इसको हम क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जब यहाँ हमें पता चला कि 5a का फैक्टर है तो हम इसको क्या लिख लेंगे, a = 5m। इसको नंबर 2, a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर हमें क्या मिलेगा, 25m² = 5b²। 5 से कितनी बार जाएगा, 5 बार। यहाँ से हमें क्या मिला कि b² = कितना मिला, 5m²। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि b² = 5m²। तो हम इससे नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे कि परिमेय 1.3 से 5b का एक फैक्टर है, 5b का एक फैक्टर है। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि विरोधाभास यहाँ से मिला हमें। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि 5a व b का फैक्टर है। 5 जो है a व b का क्या है, एक फैक्टर है। लेकिन हमने माना क्या था, माना था a और b का जो HCF है या फैक्टर है, कॉमन फैक्टर 1 है, जो विरोधाभास व्यक्त करता है, जो विरोधाभास व्यक्त करता है। अतः √5 एक क्या है, परिमेय संख्या ना होके, जो हमने गलत मान लिया था वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि √3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। हम मान लेते हैं, माना 3 + 2√5 = a/b, जहां यहां से इसको एक स्टेप और लिखेंगे, एक परिमेय संख्या है। ये सारे क्वेश्चन हम किससे प्रूव करेंगे, विरोधाभास से। परिमेय संख्या है जहां HCF ऑफ a एंड b = 1, यानी हम ये कह सकते हैं कि a और b का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। तो यहाँ से नेक्स्ट लाइन हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, 2√5 = a/b - 3,
या फिर √5 इजकल टू a-3b/2b। यहाँ से हमें क्या पता है, ये अंश और ये हर है, यहाँ से हमें क्या मिला है कि ये क्या है, एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है। और परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सके। यानी कि ये क्या है, राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यानी कि राइट हैंड साइड एक परिमेय संख्या है, परंतु √5 एक अप्रिमेय संख्या है, जो हमने अभी प्रूव किया था, संख्या है। अतः ये विरोधाभास व्यक्त करता है, जो विरोधाभास व्यक्त करता है। अतः 3 + 2√5 एक क्या है, अप्रिमेय संख्या है, अप्रिमेय संख्या है, अप्रिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का 1 पार्ट है। इसमें क्या बोल रखा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अप्रिमेय है। इसको भी सेम ऐसे ही मान लेते हैं कि 1/√2 इजकल टू a/b, जहां a और b का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब ये एक परिमेय संख्या है जहां a और b का HCF क्या है, 1 है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, ऊपर नीचे रूट से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे अंश और हर में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a/b, ये क्या हो जाएगा √2 और /2 a/b। यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, √2 इजकल टू 2 × a/b। हमें ये पता है कि a/b क्या है, ये क्या है, परिमेय संख्या, परंतु √2 एक अप्रिमेय संख्या है। क्या है, अप्रिमेय संख्या है, जो विरोधाभास है, अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अतः √2 एक अप्रिमेय संख्या है, अतः 1/√2 एक अप्रिमेय संख्या है, अप्रिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, इसमें क्या दे रखा है, 7√5, इसको भी क्या मान लेंगे, 7√5 इजकल टू a/b, एक परिमेय संख्या है। सारे क्वेश्चन हम किससे करेंगे, विरोधाभास से करेंगे, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, √5 इजकल टू a/7b। यहाँ से हम क्या लिखेंगे, ये क्या है, यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परंतु √5 एक अप्रिमेय संख्या है, √5 एक अप्रिमेय संख्या है, जो विरोधाभास व्यक्त करती है, जो विरोधाभास व्यक्त करती है, जो विरोधाभास व्यक्त करती है। अतः हमें क्या रिजल्ट मिला, अतः 7√5 एक अप्रिमेय संख्या है, एक अप्रिमेय संख्या है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पार्ट 3।
इसको क्या लिख लेंगे 6 प्लस रूट टू। 6 प्लस रूट टू इज इक्वल टू ए अपॉन बी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जहां ए और बी का जो HCF है क्या है 1 है, इनका कॉमन फैक्टर क्या है 1 है। तो यहां से हम क्या लिखेंगे रूट टू इज इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस 6। नेक्स्ट लाइन में इसको हम क्या लिख लेंगे ए माइनस 6b अपॉन बी। ये क्या है अंश और ये हर, यानी कि p बाई क्यू के फॉर्म में लिखी जा सकती है कोई संख्या। और ये क्या होगी राइट हैंड साइड एक क्या है परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परंतु रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, परंतु रूट टू एक अपरिमेय संख्या है जो विरोधाभास व्यक्त करती है, यानी कि जो हमने माना था उसका विपरीत हमें प्राप्त हो रहा है। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः 6 प्लस रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, अतः 6 प्लस रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।